ख्याली मानसिक कुसंगत। ख्याली कुसंगत शख्सी तथा किताबों की कुसंगत से भी ज़्यादा हानिकारक तथा गहरे असर वाली कुसंगत है। इसलिए इस विषय में गहरी विचार करने की आवश्यकता है। शख्सी तथा पुस्तकों की कुसंगत से तो हम किसी प्रकार बच भी सकते हैं, जैसे त्यागी साधु, अनपढ़ लोग, परंतु ख्याली कुसंगत से बचना अत्यंत कठिन है। मन अति सूक्ष्म तथा पारे की भांति चलायमान है। यह एक क्षण भी नहीं टिकता। किसी शारीरिक रुझान के बिना भी यह मन किसी न किसी प्रकार के ख्यालों में अपनी रुचियों अनुसार व्यस्त तथा गलतान रहता है। इस प्रकार हम हमेशा तुच्छ रुचियों अनुसार खामखा व्यर्थ दुनिया में लिपायमान रहते हैं, लिप्त रहते हैं। ख्यालों की दो तह होती हैं। पहली, ऊपरी मन के ख्याल, सुपरफ्लॉस थॉट्स, जो आते और जाते रहते हैं। दूसरे, गहरे ख्याल, जिन्हें हम बार बार याद करके और घोट घोट कर अपने मन की गहराइयों में जमा कर लेते हैं तथा उन ख्यालों की हमारे मन में मिसलें फाइलें बन जाती हैं। यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया या कोई ताना दिया तो हम उसी ताने या विरोधी बात को बार बार याद करके अपने मन पर उस रोष को और अधिक गहरा अंकित करते जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब भी वह ताने देने वाला या हमारा विरोधी हमें याद आ जाए तो उस तीक्ष्ण रोष का हमारे मन पर अत्यंत गहरा तथा दुखदायी असर होता है तथा हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध और एलर्जी की आग में जलता भुनता है। इस प्रकार हर बार जब हम उस फाइल को खोलते हैं तो हमारे मन की रंगत और अधिक गहरी तथा पक्की होती जाती है। कुछ समय बाद यह रोष हमारे अंतःकरण में उतर जाता है। तब चाहे रोष का कर्ता हमसे दूर भी हो तो भी अचानक उस रोष की याद या ख्याल आते ही हमारे मन पर बहुत बुरा असर होता है। इससे हम नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष में जलते भुनते, चिढ़ते कुढ़ते हुए मन पर मैल लगाते जाते हैं तथा दुखी होते रहते हैं। दुखदाई बात यह है कि इस प्रकार के रोष तथा फाइलें एक दो नहीं बल्कि अनेक हैं, जिन्हें हमने अपने हृदय में जमा किया हुआ है। और जब भी हमारा मन ऊपरी कामकाज से फुर्सत पाता है तभी इन शक्तिशाली गिले शिकवों, रोष तथा शिकायतों की दुर्गंध उभर कर आ जाती है तथा हमारे मन को जला देती है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह शारीरिक संगत से दूर होने के बावजूद केवल ख्याली संगत का ही नतीजा है। शख्सी यानी शारीरिक कुसंगत से ख्याली कुसंगत अत्यंत दुखदायी, खतरनाक तथा गहरे असर वाली है। परंतु हम इसी ख्याली मानसिक कुसंगत में भली प्रकार गलतान रहते हैं। इसी कारण हम में दैवीय गुणों वाली धार्मिक रुचि बिल्कुल नहीं उपजती या फिर नाम मात्र ही होती है। इस प्रकार रब या उसका सिमरन करने का ख्याल और ज़रूरत ही नहीं अनुभव होती तथा सिमरन में मन कदाचित नहीं जुड़ता। इस दुर्दशा से बचने का एक और सिर्फ एक ही इलाज है। जब भी कोई रोसा, गिला, ताना, शिकायत आदि मन में आए तो उसे तत्काल ही चलो जाने दो, चलो हो, कोई बात नहीं कहकर बुलाने का यत्न करना चाहिए तथा फिर दोबारा बार बार याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार
किसी ख्याल को याद किया जाए वह हमारे हृदय में गहरा अंकित हो जाता है। फिर उस ख्याल को मिटाना या उससे बचना तथा अलिप्त रहना कठिन हो जाता है। तुच्छ ख्यालों की रंगत से बचने या अलिप्त रहने के लिए दैवीय गुणों को ग्रहण करने की ताकीद इस प्रकार की गई है। रोष न काहूँ संग करो, पर का बुरा न राखो चीत। बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। पर निंदा सुन आप हटावे, सांझ करीजै गुणे केरी। छोड़ अवगुण चलिए, दया छिमा तन प्रीत। निंदा भली किसे की नाही,